I am Rupayan Pal. I am from Bardwan, West Bengal. My father is Rabindranath Pal and my mother is Jayashree Pal. Both of them are teachers. मेरा डॉक्टर होने का जो एम वो बचपन से ही था। तो मैंने जो देखा कि हमारे देश को गठन करने में हमारे डॉक्टर्स का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल्स है। हमारे जो डॉक्टर्स हैं वो एक इंसान की जान बचाते हैं और इसलिए हमारे पास और मेरे पास भी वो they are like the gods of the society. So I grew a respect for the doctors from my childhood and I dreamed of becoming a AIIMS doctor. That is because in AIIMS we get a good facility and also a good scope for research, which can develop the research area for the medical science and can develop cure for many uncurable diseases which can save the lives of millions. मेरे पापा ने मुझे बताया कि यहाँ बहुत ही अच्छा पढ़ाई होता है नीट के लिए और मेरे बहुत सारे दोस्तों ने भी यहाँ आकर और मेरे सीनियर्स ने भी यहाँ आकर बहुत सक्सेस उनको मिला। तो इसलिए मुझे लगा कि मेरे नीट प्रिपरेशन यहाँ से बहुत अच्छा होगा, इसलिए आई ज्वाइन इट। तो नीट एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, इसका एक ओन प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी होता है। इसके लिए टाइम और एक्यूरेसी दोनों ही इम्पोर्टेंट है। तो इसके लिए मेरा जो स्ट्रेटेजी होता है वो था क्लास में हर एक लेक्चर अटेंड करना, कोई भी लेक्चर मिस मत करना और वहाँ से कॉन्सेप्चुअल जो डेप्थ है उसे डेवलप करना और उसके बाद घर जाके वो कॉन्सेप्ट रिवाइज करना और मॉड्यूल जो क्वेश्चंस है वो रेगुलरली प्रैक्टिस करना। उसके साथ साथ जो बायोलॉजी के लिए है तो एनसीईआरटी मैप्स बहुत हेल्प करते थे, क्योंकि वहाँ से एनसीईआरटी का हर एक पॉइंट और हर एक हिडन लाइंस जो है एनसीईआरटी के वो हमें पता चल जाता था। इससे बायोलॉजी क्वेश्चन हो जाता था। और फिजिक्स के लिए जो थोड़ा हायर लेवल क्वेश्चंस है उनके लिए मोमेंटम बूस्टर मुझे बहुत हेल्प किया, क्योंकि वहाँ थोड़ा थिंकिंग लेवल और थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चंस जो थोड़ा लेंथी हो सकते हैं वो मैंने वहाँ से सॉल्व किया। और इस बार नीट में जो जिस टाइप के क्वेश्चंस आए वो उससे मिलता जुलता है, इसलिए मुझे हेल्प मिला फिजिक्स में वहाँ से। तो बोर्ड्स के लिए मैं यही कहूँगा कि बोर्ड्स तो जरूरी है, लेकिन फिर भी एक नीट एस्पिरेंट को साल के पहले वाले पोर्शन में थोड़ा नीट पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। मतलब 12th में भी पहले 5-6 मास थोड़ा मैं कहूँगा कि बोर्ड्स पे कम फोकस करके नीट पे ज़्यादा फोकस करो, क्योंकि बोर्ड्स और नीट का सिलेबस तो ऑलमोस्ट एक ही है। अगर नीट का भी प्रिपरेशन मैं करूँ तो भी बोर्ड्स के चैप्टर हो जाते हैं और उसके बाद साल के आखिरी भाग में आप ट्राई करो कि बोर्ड्स के जो सब्जेक्टिव पोर्शन है जिसमें प्रॉब्लम ज़्यादा होता है उसको आपके कोई परिचित टीचर से सॉल्व करने के बाद वो चेक कराओ। वो अगर आपके जो मिस्टेक्स है वो वहाँ से ढूंढ के आपको बता दे तो you will get the points in which you have problems, so you can rectify them and also get a good marks in the boards. In a long 2-year NEET journey, we sometimes feel tired after long days of class at the evening or at the night. हमें तो टायर्ड तो लगता ही है और इसके लिए थोड़ा मनोरंजन के लिए कभी-कभी दोस्तों से या फैमिली मेम्बर्स से बात करना, हैविंग सम स्नैक्स समटाइम्स और कभी-कभी म्यूजिक सुनना, इससे हमारा जो मतलब टायर्ड फील वो चला जाता है। मतलब फिर स्टडी करने को जो एनर्जी रिक्वायर्ड है वो हमें मिल जाता था। The NEET aspirants who will appear in the latter years, I will advise you that don't run after only just memorizing the NCERT. You should always focus on the concepts that NCERT gives you. For that you have to attend all the classes और हर एक क्लास में टीचर के साथ इंटरेक्ट करना भी बहुत जरूरी होता है। एंड लास्टली मैं ये कहूँगा कि इस 2 साल आपको पूरी मेहनत करना है, फुल फोकस रहना है एंड सभी तरह के डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना है, सोशल मीडिया से तो बिल्कुल दूर रहना है। एंड इन दिस वे यू विल अचीव योर अल्टीमेट गोल एंड सक्सेस।